बुद्ध ने एक दिन एक गांव में प्रवेश किया। सुबह ही सुबह है, अभी सूरज निकल ही रहा है, और एक आदमी उनसे मिलने आया और उसने कहा, सुनिए, मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आपका क्या ख्याल है, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है? ईश्वर है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं। उस आदमी ने कहा, मैंने तो सुना था कि आप नास्तिक हैं। बुद्ध ने कहा, तुमने गलत सुना होगा, अब तो तुमने मुझसे सुन लिया ना, मैं महाआस्तिक हूं। ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह आदमी बेचैन सा वृक्ष के नीचे खड़ा रह गया। दोपहर को एक आदमी और आया और उस आदमी ने कहा कि मैं आस्तिक हूं, मैं परम आस्तिक हूं, मैं नास्तिकों का दुश्मन हूं। मैं आपसे पूछने आया हूं कि ईश्वर के संबंध में आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर न है न हो सकता है, ईश्वर है ही नहीं। उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो सुना था कि एक धार्मिक आदमी गांव में आया है, तो मैं पूछने आया था कि ईश्वर है और आप ये क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, धार्मिक, आस्तिक, मैं महानास्तिक हूं। वह आदमी बेचैन सा रह गया, लेकिन इनकी बेचैनी तो ठीक थी। बुद्ध के साथ एक भिक्षु था, आनंद, उसने दोनों बातें सुन ली थी। अब वह बेचैन हुआ कि यह तो मुश्किल हो गई, मामला क्या है? सुबह तक बात ठीक थी, दोपहर में बात मुश्किल हो गई। यह बुद्ध को हो क्या गया है? सुबह कहते हैं महाआस्तिक, दोपहर कहते हैं महानास्तिक। सोचा सांझ जब सब लोग चले जाएंगे तो पूछ लूंगा, लेकिन सांझ को और मुश्किल हो गई। एक आदमी और सांझ होते होते आया और उसने बुद्ध से पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ईश्वर है या नहीं। वो आदमी एग्नोस्टिक रहा होगा, अज्ञेयवादी रहा होगा, जो कहते हैं हमें पता नहीं ईश्वर है या नहीं, और किसी को पता नहीं और कभी पता नहीं हो सकता। उसने कहा, कुछ पता ही नहीं है या नहीं? आप क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें भी पता नहीं है तो मुझे भी पता नहीं है, और अच्छा हो कि इस संबंध में हम चुप रह जाएं। वह आदमी भी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो सुना था कि आपको ज्ञान हो गया है, आपको पता हो गया। बुद्ध ने कहा, वह गलत सुना होगा। मैं तो परम अज्ञानी, मुझे कैसा ज्ञान? आनंद की मुसीबत समझें आप, अपने को रख लें आनंद की जगह। कैसी मुश्किल में पड़ गया, रात हो गई, सब लोग चले गए। आनंद ने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मेरी जान लेंगे आप? क्या करते हैं? मेरी फांसी लग गई। आज दिन भर से मैं इतना बेचैन हूं जितना जिंदगी में कभी भी नहीं था। आप कहते क्या हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप होश में हैं? आप बोल क्या रहे हैं? सुबह कुछ, दोपहर कुछ, सांझ कुछ। आपने 3 उत्तर दे दिए। बुद्ध ने कहा, तुझे तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था, जिन्हें दिया था उन्हें दिया था। तूने सुना क्यों? दूसरे की बात सुननी उचित है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तूने सुना क्यों? उसने कहा, और मुश्किल देखिए, मैं मौजूद था, कान तो बंद नहीं किए हुए था, सुनाई पा गया, और आप बोले और सुनने का मन न होगा पाप। लेकिन आप बोले तो सुनने का मन होता है, किसी से भी बोले। बुद्ध ने कहा, तुझे मैंने कोई उत्तर न दिया था। आनंद ने कहा, न दिया होगा, लेकिन मैं मुश्किल में पड़ गया हूं, मुझे उत्तर दे, अब दे दे। सच क्या है और आपने ऐसी 3 बातें क्यों कही? बुद्ध ने कहा, तीनों को संतुलन पर लाना था, बैलेंस पर। सुबह जो आदमी आया था वह नास्तिक था, और अकेला नास्तिक अधूरा है, क्योंकि जिंदगी विरोध से मिलकर बनी है। ये समझ लेना आप कि जो सच में धार्मिक आदमी है उसमें दोनों ही बातें होती हैं। वो एक तरफ से नास्तिक भी होता है, दूसरी तरफ से आस्तिक भी होता है। उसके दोनों ही पहलू होते हैं, और उन दोनों के विरोध के बीच वह सामंजस्य बना लेता है। उसी सामंजस्य में धर्म है, और जो सिर्फ आस्तिक है वह अभी अधूरा धार्मिक है।
अभी वह धार्मिक हुआ नहीं, अभी जिंदगी का संतुलन आया नहीं, अभी बैलेंस आया नहीं। तो बुद्ध ने कहा उसे बैलेंस में लाना था। उसका एक पल्ला बहुत भारी हो गया था, इसलिए दूसरे पल्ले पर मुझे पत्थर रख देने पाए, और फिर मैं उसे बेचैन भी कर देना चाहता था, क्योंकि वह कहीं निश्चित हो गया था कि बस नहीं है। उसके निश्चय को डिगा देना जरूरी था, क्योंकि जो निश्चित हो जाता है वह मर जाता है। यात्रा जारी रहनी चाहिए जिज्ञासा की। दोपहर जो आदमी आया था वह आस्तिक था, तो उससे मुझे कहना पड़ा कि मैं नास्तिक हूं, क्योंकि उसका पल्ला भी बहुत भारी हो गया था, वह भी असंतुलित हो गया था। जिंदगी है संतुलन। बुद्ध ने कहा संतुलन को जो पा लेता है वह सत्य को पा लेता है।